जहां से आवाज उठाने के एक बहुत अच्छा साधन है लोकतंत्र। और आज परम पूज्य संत आशाराम बापू जी के रिहाई के लिए हिंदू महासभा, जन जागरण मंच, धर्म रक्षक दारा सेना, सनातन धर्म रक्षा तो का परास्त मिले, इन अधर्मी ताकतों का बेड़ा गर्क हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठी हो चाहे कहीं बैठी हो। अभी आपने देखा ही है कि हम दारा सिंह की रिहाई के लिए लगातार मांग कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर सर्वोच्च न्यायालय के हठधर्मी अन्यायी न्यायाधीशों ने जब रोक लगाई, वो भगवान से शत्रुता लेते हैं और भगवान से शत्रुता का फल हर किसी को मिलता है जो भी उससे शत्रुता लेते हैं। मेरे खिलाफ उड़ीसा में झूठे मुकदमे दर्ज किए गए क्योंकि मेरे व्हाट्सएप से एक संदेश गया था कि उस मुख्य न्यायाधीश को जूते मारने चलना है जिसने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई है। मुझे 14 महीने इस मामले में जेल में रखा गया है, झूठे मामले में, जबकि 153 भी 295 में बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई भी न्यायाधीश सुनवाई नहीं करता, क्योंकि ये सब न्यायाधीश अन्यायी हैं। सुप्रीम कोर्ट अन्यायी का गढ़ बना हुआ है। इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे चलाए, मुझे 14 महीने जेल में रखा। आज उड़ीसा से आप देख रहे हैं कैसा परिवर्तन हुआ। मोहन चरण मांझी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कि उसी केंद्र जिले से हैं जिस जिले की जेल में दारा सिंह जेल में बंद हैं। और मोहन चरण मांझी जो विधायक बने थे पहली बार, जब ग्रैम स्टैम्प जैसे शैतान को दारा सिंह ने जिंदा जला के मारा था उसके बच्चों सहित, तो उसके बाद ही मोहन चरण मांझी को पहली बार विधायक बने थे। और आज देखिए, ऐसा नहीं कि हमारा संघर्ष काम में नहीं ले रहा है, ये न्यायाधीश तो अधर्मी है, अन्यायी हैं, भगवान को नहीं मानते, किंतु देश की जनता भगवान को मानती है और भगवान में विश्वास है। और उन्होंने इस बात पर विश्वास करके इन देशद्रोही जितने भी न्यायाधीश हैं या सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो भगवान जगन्नाथ से लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे जेल में डाल रहे थे, उन सबको सबक सिखा दिया। हमारा यही कहना है कि संत श्री आसाराम बापू, देखिए इसमें बैनर में लिखा हुआ भी है कि लड़की कुंवारी तो बापू कैसे बलात्कारी। आप देखिए मतलब कि कैसे बलात्कारी बता रहे हैं। लड़की कुंवारी, बलात्कार के बाद कोई लड़की कुंवारी रह सकती है? किंतु बापू जी को क्योंकि हिंदू धर्म को बदनाम करना है। हमारे बापू जी तो सच्चे हैं। यदि उनमें कुछ खोट होता तो वो खोट लड़की में दिखाई देता, किंतु लड़की पाक साफ निकली। किंतु क्योंकि अधर्मी है, हिंदू धर्म को खात्मा करने में लगे हुए हैं जज लोग। कभी दिवाली के पटाखों पर रोक लगाते हैं, कभी दही हांडी की ऊंचाई तय करते हैं, कभी फूल मूर्ति सृजन पर रोक लगाते हैं। कल बकरा ईद है, बकरा ईद पर लाखों पशुओं का खून बहाया जाएगा। यहाँ इनकी को साफ सुन जाता है जजों को, इनकी माँ मर जाती है जजों की, इनकी यहाँ इनको दिखाएगा। जबकि एनजीटी ने आदेश दिया हुआ है कि काटे गए पशुओं का खून, बकरा ईद से पहले दिन आदेश दिया था, काटे गए पशुओं का खून नालियों के जरिए यमुना में न जाए। किंतु बरसात का मौसम है, यमुना में खूब खून बहेगा, किंतु ये आंख बंद करे बैठे हैं। इनकी माँ मर जाती है जब हिंदू धर्म के खिलाफ तो ये लगे रहते हैं, किंतु जैसे ही दूसरे धर्म का मामला आता है वो कुछ भी करे, इनको कोई मतलब नहीं। पर्यावरण के नाम पर देखिए अभी कितनी आंधी आ रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है, रोको ना इस आंधी को, धूल मिट्टी को, किंतु नहीं, इनको दिवाली के पटाखों पर रोक लगानी है। इनका बेड़ा गर्क होगा। मैं आपको इस जंतर मंतर की धरती से उन जजों को श्राप देता हूं जो हमारे हिंदू धर्म का विनाश करने में लगे हुए हैं, जिन्होंने आसाराम बापू को जेल में रखा हुआ है, जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करके मुझे 14 महीने जेल में रखा और उस सत्य आस्था की शपथ को भूल गए जिस पर संविधान पर हाथ रखकर राष्ट्रपति के शपथ लेते हैं। इनका बेड़ा गर्क होगा। और दीपक मिश्रा उसको भुगत रहा है। दीपक मिश्रा की एक बड़ी लड़की पागल हो गई है। दीपक मिश्रा ने जब अपने राम जेठमलानी जी की खत्म हुए तो राम जेठमलानी हमारे स्वामी ओम जी राम जेठमलानी जी के अंत्येष्टि में भाग लेंगे, स्वामी ओम जी उनके घर पर गए तो वहाँ दीपक मिश्रा उनको मिला। उन्होंने स्वामी जी आपको उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। स्वामी जी ने कहा तो कोई माहौल नहीं है इस तरह की बात करने का, किंतु वो दीपक मिश्रा उनको पकड़ कर एक कोने में ले गया। बोले मेरे साथ बड़ी अजीब घटना हो रही है, मेरी खुद की बेटी रात के 12 बजे अपने सारे कपड़े उतार कर मेरे कमरे में आ जाती है, लाइट भी बंद करने नहीं देती और आप कुछ कीजिए। वो स्वामी जी की शक्ति हो जानता। स्वामी जी ने कहा जैसे तू कर्म कर रहा है वैसे तो ये फल मिल रहे हैं। तू सबरीमाला मंदिर को अपवित्र करना चाह रहा था, उसमें लड़कियां भेज रहा था, रजस्वला है कि आज तेरी लड़की खुद नंगी होकर तेरे कमरे में आ रही है। तो ये लोग जज लोग भुगत रहे हैं। भगवान की ताकत के सामने एक ना एक दिन फल मिलता है। जिन लोगों ने मुझे आज जेल में रखा, मेरे साथ अन्याय किया, झूठे केस मिलाकर मुझे, देखिए गाली दिल्ली में दी गई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे को कि तेरे घर में तुझे जूते मारने चलना है क्योंकि तूने रथ यात्रा पर रोक लगाई, किंतु मुझे उड़ीसा पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। मतलब ये सब जो भी अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसका फल उन लोगों को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कितने बड़े हो। अपने आप को बड़े सोच रहे हैं, किंतु भगवान की लाठी में
कभी ना कभी तो दिखाई देती है। आज इन सबको भगवान की लाठी दिखाई दे रही है और इन सबका बेड़ा गर्क होगा। जो जज, जिन जजों ने अधर्म का पालन करके मुझे जेल में डाला है, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे चलाया है। दारा सिंह को जी 24 साल से जेल में रखे हुए हैं, जबकि 14 साल से अधिक किसी भी आजीवन कारावास के कैदी को जेल में रखने की हमारा संविधान, हमारा कानून, सीआरपी की धारा 55-57 इजाज़त नहीं देती है। किंतु ये हिंदू धर्म के खिलाफ काम करने के लिए किसी कानून को नहीं मानते। हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं। इन षड्यंत्रकारियों का निश्चित रूप से खात्मा होगा। और आज ये टुकड़े टुकड़े गैंग भी नंगा हो चुका है। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। आज नक्सली ईसाई आतंकवाद का पूरे देश को पता चल चुका है कि ईसाई ताकतें, अंग्रेजी ताकतें, CIA की ताकतें इस देश को में आतंकवाद फैला रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि इन आतंकवादियों का जल्दी बेड़ा गर्क हो।